जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। आप सभी का स्वागत है गुरु जी के चैनल डिवाइन ब्लेसिंग्स ऑफ गुरु जी 777 पर। संगत जी, अगर आप भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहते हैं या आप भी गुरु जी के साथ हुए अपने कोई भी एक्सपीरियंसेस, ब्लेसिंग्स एंड सत्संग को शेयर करना चाहें तो आप अपने सत्संग को व्हाट्सएप पर मैसेज टाइप करके या फिर साफ़ सुंदर लिखाई में किसी पेपर पर लिखकर उसकी फ़ोटो खींचकर आप व्हाट्सएप नंबर 8700112613 पर शेयर कर सकते हैं या फिर अपने वॉइस मैसेज को रिकॉर्ड करके आप उसके थ्रू भी अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, आज हम सुनते हैं गुड़गांव की आंटी जी का प्यारा सा ब्लेस शुक्राना सत्संग। आंटी जी कहती हैं, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मैं एक गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहूँगी। तो चलिए मंत्र जाप करते हैं और मेरे मंत्र जाप करने के साथ आप सब भी मंत्र जाप कीजिएगा, क्योंकि इससे मंत्र जाप करने से जो एक मंत्र मैं जाप करूँगी, अगर आप सब भी सुनते हुए मंत्र जाप साथ साथ करेंगे तो इसकी जो पावर है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो इसकी ब्लेसिंग ना सिर्फ मुझे बाकी आप सभी संगत को भी मिलेगी और वो फल जो है वो कई गुना बढ़ के मिलता है। तो इसीलिए आप भी मेरे साथ इसका मंत्र जाप कीजिए। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, गुरुजी से जुड़ने के बाद मुझे काफ़ी ज़्यादा मंदिर के दर्शन करने की ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई। कुछ स्पेशल ऑस्पिशियस डेट्स पर मुझे गुरुजी के ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई, जिनमें से कुछ के बारे में मैं अपने पिछले सत्संग में शेयर कर चुकी हूँ, जैसे 3 तीर्थ यात्रा पर जाने की ब्लेसिंग्स मिलना, बटरफ्लाइज एंड पिजन की ब्लेसिंग्स मिलना जो इससे पहले मुझे कभी नहीं मिली थी, एंड 7 नंबर की और 5 नंबर की गुरुजी ने मुझे ब्लेसिंग्स दी। तो इन सब के बारे में और लोन की ईएमआई के लिए मनी अरेंजमेंट के जो ब्लेसिंग्स हैं वो सब मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ। आज मैं शेयर करूँगी कि गुरु पूर्णिमा पर, अक्षय तृतीया पर और मेरी मैरिज एनिवर्सरी पर गुरुजी द्वारा मुझे क्या क्या ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई। तो गुरुजी, मैंने लास्ट ईयर ईशा फाउंडेशन से प्राप्त एक फॉर्म भरा जिसमें रुद्राक्ष दीक्षा दी जाती है। तो मुझे उस टाइम लगा कि मेरा भी कोई गुरु होना चाहिए, तो मैंने ईशा फाउंडेशन से प्राप्त हुए फॉर्म को फिल कर दिया कि वहाँ से मुझे रुद्राक्ष दीक्षा मिलेगी, गुरुजी मुझे मिलेंगे। बट ऐसा नहीं हुआ। 1 साल हो गया फिर भी मुझे वहाँ से कोई रुद्राक्ष प्राप्त नहीं हुआ। तो मुझे लगा ये सब फेक होता होगा, लेकिन हुआ क्या, इस साल मुझे फिर दोबारा वही फॉर्म प्राप्त हुआ और मैंने ये सोचकर भर दिया आता तो नहीं है, लेकिन क्या पता अब मैं गुरुजी से जुड़ गई हूँ, गुरुजी की कृपा हो जाए तो मुझे रुद्राक्ष दीक्षा मिल जाएगी। और ये वाकई एक शिव जी का रूप तो है ही। तो यहाँ पर जो रुद्राक्ष दीक्षा मिलती है वो भी आदि योगी शिव जी के द्वारा ही प्राप्त होती है। तो मैं इस फॉर्म को भर देती हूँ, बाकी गुरुजी की मर्ज़ी। तो मैंने ये सोचकर फॉर्म भर दिया और संगत जी, आप बिलीव नहीं करेंगे, 1 महीने के अंदर मुझे गुरु पूर्णिमा पर वहाँ से ईशा फाउंडेशन का जो पार्सल प्राप्त हुआ, मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। क्योंकि एक तो गुरु पूर्णिमा का ऑस्पिशियस डे था और उस दिन मुझे रुद्राक्ष दीक्षा की ब्लेसिंग मिली। तो मैं तो यही कहूँगी कि ये गुरुजी के द्वारा दी गई ब्लेसिंग्स ही थी। जब मैंने पैकेट खोला तो उसमें 2 रुद्राक्ष और उनके भभूति और उनका अभय सूत्र और गले में डालने के लिए जो रुद्राक्ष को डालते हैं उसके लिए भी काला धागा प्राप्त हुआ।
और साथ ही आदि योगी जी का स्वरूप प्राप्त हुआ। तो गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु यानी आदि योगी जी यानी शिव, उनका स्वरूप प्राप्त होना यानी मेरे गुरुजी की ही ब्लेसिंग का मिलना मेरे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात थी। तो मैंने अपने आप को लकी मानते हुए गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना किया। और ये मैं शुक्राना सत्संग भी जो शेयर कर रही हूँ ये इसी के लिए है कि उन्होंने मुझे गुरु पूर्णिमा के दिन जो दीक्षा दी, रुद्राक्ष दीक्षा दी, इसका बहुत बहुत शुक्राना। दूसरा, एक जो अक्षय तृतीया पर कहते हैं कि सोना खरीदो या कोई चांदी खरीदो या कुछ भी, लेकिन मेरे फैमिली में ऐसा है कि मैं अपनी मर्ज़ी से कुछ भी नहीं खरीद सकती, ना ही मैं कहीं आ जा सकती हूँ। जब हम कहीं जाते हैं तो मैं अपने हस्बैंड के साथ ही जाती हूँ और मेरे हस्बैंड ही अगर कुछ लेना होता है तो ही लेते हैं। मैं कभी कुछ ऐसे कोई चीज़ नहीं खरीदती। तो अक्षय तृतीया पर एक्चुअली हुआ क्या, उससे पहले मैंने कोई कोर्स किया था, तो उसमें उन्होंने एक बोनस गिफ्ट जो डिक्लेयर किया हुआ था वो उन्होंने भेजना था। और अक्षय तृतीया वाले दिन ही मुझे अक्षय तृतीया को वो गिफ्ट का पार्सल प्राप्त हुआ। जब मैंने उसे ओपन किया तो उसमें मेरे लिए सिट्रिन क्रिस्टल का ब्रेसलेट था। हालांकि गुरुजी जो हैं वो इन चीज़ों को नहीं मानते थे और मना करते थे कि ज्योतिषों की इन चीज़ों को नहीं करना, सिर्फ ईश्वर को मानो। लेकिन अक्षय तृतीया वाले दिन मुझे ये पार्सल प्राप्त हुआ तो मैंने गुरुजी के चरणों में रखा, क्योंकि क्रिस्टल सिट्रिन जो क्रिस्टल ब्रेसलेट होता है वो लक्ष्मी जी के लिए या धन प्राप्ति के लिए या फिर अपने अपॉर्चुनिटी के लिए वो पहना जाता है, जिससे हमारे मनी से रिलेटेड जो हैं रास्ते खुलते हैं, जॉब के या किसी भी तरह के आप अर्निंग के सोर्स जो हैं वो आपको मिलते हैं। तो ये गुरुजी के द्वारा ही दी हुई मेरे लिए एक ब्लेसिंग थी कि मुझे नहीं पता था कि क्या मुझे मिलने वाला है, बट उस दिन मुझे स्पेशल अक्षय तृतीया वाले दिन मुझे ये सिट्रिन क्रिस्टल ब्रेसलेट प्राप्त हुआ। तो ये भी एक गुरुजी की ही मुझे महिमा लगी कि उन्होंने मुझे इस स्पेशल दिन ये ब्लेसिंग्स दी है। तो इसके लिए भी गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरुजी कि आपने मुझे ये ब्लेसिंग्स दी। एंड थर्ड, मेरा एक और इंसिडेंस था जो मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग्स प्राप्त हुई, वो थी मेरी एनिवर्सरी। मेरे हस्बैंड जो हैं कहीं जाते हैं तो वो अपनी पसंद से जो चीज़ लेनी होती है तो लेते हैं, या फिर उनके साथ साथ मुझे भी पसंद हो वो चीज़ लेते हैं। कभी ऐसा नहीं हुआ कि मुझे कोई चीज़ पसंद आई और उन्होंने वो ली हो, अगर उन्हें पसंद नहीं है तो भी। तो एनिवर्सरी वाले दिन हम लोग बाहर गए थे, हम गए थे अपने रिलेटिव को कोई गिफ्ट देने के लिए, हमें कुछ चाहिए था तो हम वो गिफ्ट लेने के लिए हम मॉल गए। तो वहाँ पर उन्होंने एक जैसे हम ढूंढ रहे थे उनके लिए किसी गिफ्ट को, तो वो हमें कोई पसंद नहीं आया, हमने काफ़ी चीज़ें देखी। इसके बाद वो वॉशरूम जाने लगे तो मुझे वहाँ मॉल में ही बिठा दिया कि तुम तब तक यहाँ बैठो। जहाँ मैं बैठी थी उसके बैक में ही एक शो पीस वाला वो था, शॉप थी। तो मैं वहाँ अंदर जाकर देखने लगी। मुझे वहाँ कुछ पॉट और बास पसंद आए थे, काफ़ी अच्छे आइटम्स थे वहाँ पे डेकोरेटिव, तो वहाँ मुझे पसंद आए थे। साथ ही मुझे एक कृष्ण जी की मूर्ति बहुत पसंद आई, जिसमें कृष्ण जी का हाफ स्वरूप होता है और वो बांसुरी लेकर बजा रहे हैं, और उसमें उन्होंने जो पगड़ी बांधी हुई है उसके ऊपर मोर पंख लगा हुआ है। उसमें उनकी बॉडी नहीं होती, बट एक इस तरह से स्टैचू जो बनाया हुआ है, एक शोपीस, बहुत ही प्यारा था। उसमें जो उनका मोहक रूप था, मतलब मैं उसकी तरफ खिंचती ही चली गई और मैं उसी मूर्ति को देखी जा रही थी। तब तक मेरे हस्बैंड आ गए थे और उन्होंने कहा
यहाँ कुछ तुम्हें पसंद आया जो हम गिफ्ट लेना चाह रहे थे। मैंने कहा हाँ, ये मुझे एक दो बास अच्छे लगे, अगर आपको भी पसंद है तो देख लीजिए। तो उन्होंने देखे, उन्होंने कहा हाँ अच्छे तो लग रहे हैं, बट उनको गिफ्ट देने लायक ये चीज़ नहीं है, तो उन्होंने वो गिफ्ट नहीं लिए। तो अचानक उनकी भी नज़र कृष्ण जी पर पड़ी और वो कहने लगे कि ये हाँ अच्छे लग रहे हैं कृष्ण जी। मैंने कहा हाँ, मैं भी चाह रही थी, मुझे भी बहुत पसंद आ रहे थे, मैं लेना तो चाह रही थी पर आप तो लेते नहीं, इसीलिए फिर मैंने आपको कहा नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं, अगर तुझे पसंद है तो ले ले। उनका इस तरह से बोलना, मैं तो सरप्राइज़ हो गई कि आज पहली बार उन्होंने अपने आप से कहा है कि कोई गिफ्ट लेने को कि तू ले ले, और वो भी कृष्ण जी की मूर्ति, क्योंकि वो ज़्यादा रिलीजियस नहीं हैं। बट हाँ, कभी कभी मेरे साथ अगर जाना पड़ जाता है तो मंदिर चले जाते हैं। तो उनका इस तरह से कहना मुझे बहुत ही सरप्राइज़ लगा। तो मैंने कहा आप क्या कह रहे हो, मैं सच में ले लूँ? उन्होंने कहा हाँ। मैंने 2 बार पूछा सच में ले लूँ, आप गुस्सा तो नहीं करोगे? उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैं कह तो रहा हूँ तू ले ले। तो सच में मैं तो बहुत खुश हुई और मुझे लगा ये तो मेरे गुरुजी की ही ब्लेसिंग है कि आज उन्होंने मुझे ये चीज़ दिलवाई है। और मुझे एनिवर्सरी गिफ्ट के रूप में कृष्ण जी की ये मूर्ति मेरे हस्बैंड ने दिलाई, मुझे बहुत ही अच्छा लगा। तो मैं इस चीज़ के लिए भी गुरुजी का शुक्राना करूँगी कि गुरुजी जो हैं, ना सिर्फ उन्होंने मुझे अपने आप से जोड़ा है, अब वो धीरे धीरे मेरे हस्बैंड को भी थोड़ा रिलीजियस बना रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जा रहे हैं। इसका भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। आप हम हस्बैंड वाइफ का प्यार ऐसे ही बनाए रखना, और जैसे आप मुझे ब्लेसिंग्स देते हैं, आप ऐसे ही ब्लेसिंग्स सभी अपनी संगत को दीजिएगा। सभी को सबका भला करना, सभी को ब्लेसिंग्स देना, सर्वदा भला करना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना। अब मैं अगले सत्संग की तैयारी करते हुए मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। तो संगत जी, ये था गुड़गांव की आंटी जी का शुक्राना सत्संग, जो बहुत ही ब्लेस सत्संग था। ईश्वर सभी की इच्छाओं को पूरी करे और सभी की जोड़ियों को ऐसे ही प्यार भरा एक ब्लेसिंग दे। तो चलिए इस सत्संग को अब विराम देते हुए हम मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप भी अपना शुक्राना सत्संग भेजना चाहें तो आप अपना शुक्राना सत्संग मेरे व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मिलते हैं अगले किसी सत्संग के साथ। जय गुरु जी।